नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इंश्योरेंस सेक्टर के एक ऐसे जिद्दी ऑब्जेक्शन को डिकोड करने वाले हैं जिससे शायद हर एजेंट परेशान रहता है। शैलेंद्र श्रीवास्तव की मास्टर क्लास से प्रेरित होकर आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ ठोस डेटा और लॉजिक का इस्तेमाल करके इस चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, फैक्ट्स हमेशा मनगढ़ंत कहानियों पर भारी पड़ते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आप फील्ड में जाते हैं और कस्टमर कहता है, अरे एलआईसी में तो मरने पर ही फायदा है। याद आया कुछ? ये लाइन शायद ही किसी इंश्योरेंस प्रोफेशनल ने ना सुनी हो। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो लोगों के दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि मैच्योरिटी पर तो कुछ खास मिलता ही नहीं, या फिर मैच्योरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और सच कहूं, ये ऑब्जेक्शन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि कई बार एक बहुत ही बढ़िया चल रही बातचीत यहीं आकर अटक जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना किसी बहस या झगड़े की शुरुआत किए इस बात का एक सॉलिड जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर कस्टमर के साथ बहस शुरू हो गई तो समझ लीजिए सेल तो वही खत्म हो गई। हमारा मेन गोल कोई लड़ाई जीतना थोड़ी है, हमें तो सही जानकारी देकर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग तक पहुंचना है। अब इस सिचुएशन से निपटने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कस्टमर के साथ बहस करना। जब हमारे पास सही जानकारी नहीं होती तो हवा में बातें होती हैं और आखिर में नुकसान अपना ही होता है। लेकिन दूसरा तरीका जो वाकई में एक गेम चेंजर है, वो है अपनी स्टैटिस्टिकल नॉलेज यानी आंकड़ों की जानकारी को अपग्रेड करना। जब आपके हाथ में असली फिगर्स होते हैं ना, तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन को लीड करते हैं और यही अप्रोच आपको सीधा सक्सेसफुल क्लोजिंग की तरफ ले जाती है। तो इस अप्रोच को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? शैलेंद्र जी इसकी एक बहुत ही शानदार 2 स्टेप स्ट्रैटेजी बताते हैं। स्टेप 1, कस्टमर की उस गलत फहमी को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्हें सिंपल शब्दों में कहिए, सर आप जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता। जैसे ही आप ये बोलेंगे, कस्टमर बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपने उसकी बात मान ली। फिर आता है स्टेप 2, बड़े ही आराम से उनके सामने असली आंकड़े यानी स्टैटिस्टिकल रियलिटी रख दीजिए। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाएगी। तो आखिर वो असली आंकड़े हैं क्या? चलिए उस मैक्रो डेटा पर नजर डालते हैं जो इन पुरानी धारणाओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है और इस मिथक को तोड़ता है कि पैसा सिर्फ डेथ पर मिलता है। ये जो नेशनल लेवल के नंबर्स हम देखने वाले हैं ना, ये सच में आपको चौंका देंगे। अगर हम पूरे नेशनल लेवल के आंकड़ों को देखें तो एलआईसी में हर साल लगभग 10 लाख डेथ क्लेम आते हैं। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, राइट? लेकिन जरा रुकिए, इसकी तुलना में हर साल लगभग 2.5 करोड़, जी हाँ 25 मिलियन मैच्योरिटी क्लेम बांटे जाते हैं। कहाँ 10 लाख और कहाँ 2.5 करोड़। ये नंबर खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि डेथ क्लेम के मुकाबले मैच्योरिटी क्लेम्स कई गुना ज्यादा दिए जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन होता क्या है, कई बार ये करोड़ों और लाखों के फिगर्स थोड़े हवा हवाई लगते हैं, समझने में मुश्किल लगते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इन मैक्रो लेवल के आंकड़ों को थोड़ा सिकोड़कर ग्राउंड रियलिटी पर लाते हैं। देखते हैं कि एक अकेले एजेंट के लिए इन नंबर्स का रियल लाइफ में क्या मतलब होता है। ग्राउंड रियलिटी का गणित समझने के लिए हमें 12 लाख के इस नंबर को ध्यान में रखना होगा। भारत में फिलहाल एक्टिवली काम करने वाले एलआईसी एजेंट्स की संख्या लगभग 12 लाख है। इस सिंगल नंबर को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा आगे का पूरा माइक्रो लेवल कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होने वाला है और ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हर साल देश में 10 लाख डेथ क्लेम्स आ रहे हैं और 12 लाख एजेंट्स उन्हें हैंडल कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक एवरेज एजेंट के हिस्से में साल भर में एक डेथ क्लेम भी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उन 2.5 करोड़ मैच्योरिटी क्लेम्स को इन 12 लाख एजेंट्स में बांट दें, तो हर एजेंट के हिस्से में लगभग 20 मैच्योरिटी क्लेम्स आते हैं। 1 मिनट रुककर इसके बारे में सोचिए। एक साल में एक से भी कम डेथ क्लेम और 20 मैच्योरिटी क्लेम्स, ये रेशियो पूरी तरह क्लियर कर देता है कि असली फायदा एक्चुअल में कहाँ हो रहा है। तो इन सभी आंकड़ों का निचोड़ क्या निकला? ये फिगर्स प्रूव करते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है ना, वो सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं मिलती। इसकी असली ताकत इसकी दोहरी खासियत में है। अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, और अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो गया तो परिवार को एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। सीधी सी बात है, जियोगे तो भी आपका फायदा, और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो परिवार का फायदा। यही तो है असली प्रोटेक्शन।
ओके, तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स ने तो अपना काम बखूबी कर दिया, लेकिन हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। अब वक्त है द लॉजिकल पंचलाइन का। ये एक ऐसी आखिरी और सॉलिड बात है जो कॉरपोरेशन के नाम से ही जुड़ी हुई है। मैं दावा करता हूँ ये पंचलाइन कस्टमर के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए देखते हैं ये कमाल का लॉजिक आखिर है क्या। आपको बस बहुत प्यार से कस्टमर से पूछना है, सर वैसे इस कॉरपोरेशन का पूरा नाम क्या है? वो बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपको वो जादुई सवाल पूछना है, सर अगर इसमें सिर्फ मरने पर ही फायदा मिलता और जीने पर कुछ नहीं मिलता तो इसका नाम डेथ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था ना? लेकिन इसके नाम में ही लाइफ है, जीवन है। ये एक छोटा सा लेकिन पावरफुल पॉइंट इस बात पर पक्की मोहर लगा देता है कि कॉरपोरेशन का मेन फोकस लिविंग बेनिफिट्स यानी जीते जी मिलने वाले फायदों पर ही है। शैलेंद्र श्रीवास्तव की एक बहुत ही शानदार एडवाइस यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, वही घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स दोहराने के बजाय एक अट्रैक्टिव और डेटा ड्रिवन जवाब देकर भीड़ से अलग दिखें। और ये बिल्कुल सच है। अगर हम भी वही पुरानी बातें रटते रहेंगे तो लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? एक ट्रू प्रोफेशनल के पास हर ऑब्जेक्शन का एक सॉलिड, लॉजिकल और आंकड़ों से भरा जवाब होना चाहिए। यही वो एक चीज़ है जो एक नॉर्मल सी पिच को एक क्लोज डील में बदल देती है। तो आज की इस खास चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ऐसे और कौन से कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शंस हैं जिन्हें आप सिर्फ ठोस आंकड़ों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? सोच कर देखें, क्योंकि जब हम इमोशंस को थोड़ा साइड रखकर असली डेटा को अपना हथियार बनाते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल कॉन्वर्सेशन भी बहुत आसान हो जाती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।